हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। घर्षण के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है, एम द्रव्यमान के गुटके को चित्रानुसार दीवार से सटाकर रखा जाता है। यदि दीवार एवं गुटके के मध्य स्थैतिक घर्षण गुणांक μs हो तो गुटके को नीचे सरकने से रोकने के लिए गुटके पर दीवार की सतह के लंबवत कितना न्यूनतम बल बाह्य बल आवश्यक होगा। ये यहाँ पर एम द्रव्यमान का गुटका है जिसको इस दीवार से सटाकर रखा गया है, ऊर्ध्वाधर दीवार है। और ये बता दिया गया है कि इस गुटके और इस दीवार के बीच जो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान μs है। तो यहाँ पर गुटके का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा और ये mg के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि जो गुटके का भार है वो दीवार पर आरोपित नहीं हो रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आरोपित हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर दीवार की प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगी क्योंकि गुटके का भार दीवार पर कार्यरत नहीं है। और किसी वस्तु पर घर्षण बल विपरीत दिशा में तभी लगता है जब सतह की प्रतिक्रिया बल वहाँ पर उपस्थित हो। तो यहाँ पर सतह की प्रतिक्रिया बल सिर्फ इसको सटा कर रखा गया है, इसलिए यहाँ पर सतह की प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगी। यदि सतह की प्रतिक्रिया बल प्राप्त करना है तो हमको इस पर इस दिशा में बाह्य बल आरोपित करना होगा। तो मान लीजिए हम गुटके पर ये बाह्य बल आरोपित करते हैं तो गुटका भी बाह्य बल के बराबर बल दीवार पर आरोपित करेगा और प्रतिक्रिया स्वरूप दीवार इस दिशा में प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगी जिसको हम R से सूचित कर सकते हैं। तो चूंकि क्षैतिज दिशा में ये संतुलन में है तो प्रतिक्रिया बल R का मान बाह्य बल के बराबर होगा। अब हम लोग घर्षण के नियम से जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला घर्षण बल गति विरोधी बल होता है। अब वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है जिसके कारण ये नीचे की ओर गिरेगा, तो ऊपर की ओर इस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्य करेगा जिसको हम Fs से सूचित कर सकते हैं। और स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है वो घर्षण के नियम से हम जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक और सतह की प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर R Fext के बराबर है तो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान भी μs और यहाँ पर R की जगह में हम लोग रख देते हैं Fext के बराबर होगा। अब यहाँ इस गुटके पर दो बल कार्यरत हैं, नीचे की ओर इसका भार mg और ऊपर की ओर गुटके और दीवार के बीच का स्थैतिक घर्षण बल Fs। तो इन दोनों बलों के प्रभाव में ये संतुलन की स्थिति में तभी रहेगा जब ऊपर की ओर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल का मान नीचे की ओर लगने वाले वस्तु के भार के बराबर हो, अर्थात Fs का मान mg के बराबर हो। अब Fs का मान यहाँ से रख देते हैं तो ये है μs Fext और इज इक्वल टू हो जाएगा mg। या यहाँ पर हमको बाह्य बल का न्यूनतम मान प्राप्त करना है तो Fext का न्यूनतम मान यहाँ हमको मिल जाता है mg डिवाइडेड बाई μs। ये बाह्य बल के न्यूनतम मान के बराबर होगा या इसको हम F मिनिमम भी लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में ये गुटका नीचे की ओर नहीं सरकेगा क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल का मान नीचे की ओर लगने वाले इसके भार के बराबर होगा और दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी mg/μs इस प्रश्न का सही उत्तर है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।